रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है वहाँ पर सैखलिन आइलैंड्स हैं। यहाँ पर इस आइलैंड के ऑफशोर्स में क्रूड ऑयल और गैस की प्रोडक्शन के लिए सैखलिन 1 नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। इस प्रोजेक्ट में भारत की ONGC की 20% की हिस्सेदारी है। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने से पहले इस प्रोजेक्ट में 4 बड़े हिस्सेदार थे। 30% हिस्सा था अमेरिका की एक्सॉन मोबिल का, दूसरा 30% हिस्सा था जापान की सोडाको कंपनी, जबकि बाकी बचे 40% में से 20% हिस्सा था भारत की ONGC विदेश लिमिटेड के पास और बाकी का 20% रशिया की रोसनेफ्ट के पास। सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा था। यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही थी, प्रॉफिट आ रहा था और सारी कंपनीज अच्छे से इन्वॉल्व थी। लेकिन जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, उसके बाद अमेरिका की एक्सॉन मोबिल ने फैसला किया कि वो इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाएंगे। रशिया को पनिश करने के लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने न सिर्फ अपनी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलवाया, बल्कि जापान और भारत के ऊपर भी दबाव डाला कि हमारी जो 30+20 यानी 50% की हिस्सेदारी है, हम भी उसको छोड़ दें और इस प्रोजेक्ट से निकल जाएं, ताकि रशिया का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से घुटनों के ऊपर आ जाए। लेकिन भारत और जापान ने अपना हिस्सा उस समय नहीं छोड़ा एंड आज भी सैखलिन 1 प्रोजेक्ट में दोनों देशों के पास 30 और 20% की हिस्सेदारी है। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने से पहले सैखलिन 1 प्रोजेक्ट में सारे ऑपरेशंस एक्सॉन मोबिल कंपनी देखा करती थी, यानी अमेरिकन कंपनी देखा करती थी। मगर यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद क्योंकि अमेरिका की एक्सॉन मोबिल यहाँ से निकल गई थी, इसलिए रशिया ने एक नई कंपनी का गठन किया। उसके बाद अमेरिका की 30% हिस्सेदारी उसी को ट्रांसफर कर दी और इस रशियन कंपनी को सैखलिन 1 प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस का भी काम दे दिया। अब मसला ये खड़ा हो गया कि यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने से पहले जब अमेरिका इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था और एक्सॉन मोबिल ऑपरेशंस देख रही थी, उस समय क्या होता था कि जितना भी क्रूड ऑयल और गैस सैखलिन 1 प्रोजेक्ट से प्रोड्यूस होती थी, उसका 20% क्रूड ऑयल और गैस भारत की ONGC विदेश लिमिटेड को मिल जाता था। यानी जिस देश की जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना क्रूड ऑयल मिल जाया करता था। अमेरिका और जापान को 30% और भारत और रशिया को 20% और अपने हिस्से का 20% क्रूड ऑयल मिलने के बाद फिर ONGC विदेश लिमिटेड उसको अपनी मर्जी से किसी भी बायर को बेचती थी एंड पैसा कमाती थी। लेकिन अब जो नई रशियन कंपनी सैखलिन 1 प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर रही है, उसने भारत की ONGC विदेश लिमिटेड को सैखलिन 1 प्रोजेक्ट से 20% क्रूड ऑयल और गैस देना पूरी तरह से बंद कर दिया है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक सैखलिन 1 प्रोजेक्ट से अब भारत को क्रूड ऑयल की जगह डिविडेंड मिला करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने डिसाइड किया है कि सैखलिन 1 प्रोजेक्ट से जो भी क्रूड ऑयल और गैस की प्रोडक्शन होगी उसको वो खुद ही सेल करेंगे। यानी भारत अब अपने हिस्से का क्रूड ऑयल और गैस नहीं बेच पाएगा, जो पहले ONGC विदेश लिमिटेड किया करती थी। ना ही भारत ना जापान। अब क्योंकि भारत की इस प्रोजेक्ट में 20% की हिस्सेदारी है, उसके लिए रशिया ने फैसला किया है कि सैखलिन 1 प्रोजेक्ट से जो भी क्रूड ऑयल और गैस को बेचकर कमाई होगी, ऑपरेशनल कॉस्ट निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसमें भारत को हिस्सा मिलेगा, यानी 20% का हिस्सा। अब दिक्कत ये आ रही है कि इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशन संभाल रही नई रशियन कंपनी का कहना है कि ONGC विदेश लिमिटेड की कमाई का हिस्सा जो उनको देना है वो डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा, जो कि साल में 1 या 2 बार रिलीज होगा। ONGC विदेश लिमिटेड पहले इस प्रोजेक्ट से इसलिए खुश थी क्योंकि कैश फ्लो यहाँ से अच्छा चल रहा था। कंपनी अपने हिस्से का क्रूड ऑयल अपनी मर्जी से अपने दाम के ऊपर बेचा करती थी और हर एक शिपमेंट के साथ उनको पैसा मिल रहा था। लेकिन अब बस डिविडेंड मिलेगा, जो कि साल में 1 या 2 बार मिलता है, जिसका मतलब है कि ONGC का अपने हिस्से के क्रूड ऑयल के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा। किसको बेचा जाए, किस प्राइस के ऊपर बेचा जाए, सब कुछ रशिया की कंपनी डिसाइड करेगी। इसके अलावा मसला ये है कि भारत की जो बाकी ऑयल कंपनीज हैं, उनके रशिया के अंदर और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी है। वहां पर अभी भी उन प्रोजेक्ट्स में भारत के 300 से 400 मिलियन डॉलर्स डिविडेंड अभी भी फंसे हैं, जो कि भारत की कंपनीज को पे आउट नहीं किए गए हैं। ये सारे डिविडेंड रशिया की कंपनी को ही पे करने थे। इसलिए भारत की कंपनी ONGC लिमिटेड सैखलिन 1 प्रोजेक्ट में जो ये फैसला लिया गया है, इससे काफी चिंतित है। 300 से 400 मिलियन डॉलर्स यानी 3000 करोड़ रुपए के आसपास भारत की कंपनीज के अभी भी रशिया में डिविडेंड के रूप में फंस चुके हैं। और जो ये सैखलिन 1 प्रोजेक्ट है, इसमें भी पिछले 1 साल से ONGC विदेश लिमिटेड को ना ही क्रूड ऑयल मिला है और ना ही डिविडेंड। इसलिए ONGC विदेश लिमिटेड ये चाहती है कि उनको डिविडेंड की जगह अपने हिस्से का क्रूड ऑयल और गैस बेचने को मिले, लेकिन उसके लिए रशिया मान नहीं रहा है।